तो हेलो बच्चों, तो आज जो है सैंपल मॉडल पेपर की बात है ना भाई। इसके पहले हमने किया था क्या, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का मॉडल पेपर। ओके, पूछा था किन कॉलेज में चल रहा है, तो 2-4 कॉलेज में ही चल रहा है, बाकी कॉलेज में नहीं चल रहा, तो पास कैसे होगे। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना शुरू कर दो कहीं से भी। ओके, बहुत सारे बच्चों का तो कमेंट कि उनके कॉलेज में इसकी बात ही नहीं की गई। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं उनको यही नहीं पता है कि ये सब्जेक्ट है। सिलेबस की तो बात ही दूर की है। खैर, हम लोग ये बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को पता है, राइट। हम लोगों को पता है कि सिलेबस भी है, पढ़ना भी है और हम पढ़ेंगे भी। तो आज अगर हम बात करें तो मॉडल पेपर की बात करेंगे, और किसका, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वन ऑफ द माई फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 3 घंटे का समय मिलेगा, 31 पेज मिलेंगे, 80 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स होगा। ठीक, शुरुआत कहाँ से करोगे, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। डिसाइड करोगे पहले कौन सा क्वेश्चन करोगे, बाद में क्वेश्चन कौन सा करोगे। ठीक, दूसरा, आंसर नंबर जरूर डाल दिया करो। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में सबसे ज़्यादा समय वहीं बचाते हैं कि आंसर नंबर ना लिखें और हमारा काम हो जाए। आंसर नंबर नहीं लिखोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा एग्जामिनर को। एग्जामिनर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है जो एफर्ट लगाए और ये पता करे कि आपने इसका कितना कौन सा आंसर लिखा है, राइट। सही से लिखोगे तो सही नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। बात समझे। बाद में बोर्ड का दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते आपका सिर फट जाएगा, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। बात समझे। तो इसलिए केयरफुली जो समझाता हूँ उसको समझो और केयरफुली। 3 मॉडल पेपर मैं दूंगा, 3 मॉडल पेपर जिसने सॉल्व कर लिए, जिसमें से पहला ये है। और हर सब्जेक्ट के, ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट के 3 मॉडल पेपर देंगे हम। ठीक, जो कर लेगा वो उसका वो भाई, इसको मान लो पार्ट 1, राइट। 3 दूंगा, 3 जिसने सॉल्व करके रट लिया कोई उसको फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है, राइट। तो पहले में भाई बात करें तो पहले में ये क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट को एडवाइस किया जाता है कि चेक करो पहले डेटा को, हिंदी और इंग्लिश दोनों को, और अगर हिंदी के डेटा में कुछ मिस्टेक मिले तो इंग्लिश का जो डेटा है उसी को बेस मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा, जो स्टूडेंट हैं उनको मोबाइल फ़ोन नॉट अलाउड नहीं है, पता है भाई हम लोगों को। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन सपोज करो आ गया, डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना और नोट कर लेना, इनको सॉल्व कर लेना 20 रुपये का रजिस्टर लाके। ठीक, अगर चाहते हो भला हो जाए, अदरवाइज तो फिर तो तुम लोग समझदार वैसे भी हो, सीनियर हो गए हो। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट। 8 नंबर में लिखना है। थोड़ा कोगुलेशन के बारे में लिखो, थोड़ा एंटी कोगुलेशन के बारे में लिखो, है ना, यानी कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट के बारे में लिखो, क्लासिफिकेशन लिख दो। उसके बाद 3, कम से कम 3 ड्रग, जिसमें से इसमें मेनाडायोन है ना, मेनाडायोन का स्ट्रक्चर IUPAC के साथ है, हेपेरिन कर दो, वारफेरिन कर दो, 3 ड्रग एक्सप्लेन कर दो, 8 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे। फिर बात करें NSAID, दूसरा है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की बात करते हैं, है ना। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की बात करें तो इसमें भी NSAID के बारे में जो हमने 5 सिम्टम बताए थे, एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन लिख दो और 2 से 3 ड्रग मिनिमम। तो 8 नंबर में 3 ड्रग से नीचे काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 ड्रग आपको एक्सप्लेन करनी होंगी। ठीक, फिर पहला चैप्टर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट 8 नंबर में, सेम वही एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, और 3 ड्रग एक्सप्लेन कर दो। क्लियर, जिसमें से प्रोफ्लेविन बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो कहीं पे भी अगर आपको 8 नंबर में पूछता है तो कोशिश ये करो कि अगर स्ट्रक्चर आता है तो स्ट्रक्चर IUPAC वाला पकड़ो, और कहीं कन्फ्यूज़न है कि स्ट्रक्चर में गलती कर सकते हो, बॉन्ड गलत हो सकता है, तो गलती से भी वो चूज़ मत करना। देखो, स्ट्रक्चर का हिसाब किताब सीधी सी बात है, केमिस्ट्री का टीचर चेक करेगा, जरा भी बॉन्ड में हेरा फेरी हुई तो नंबर 0। केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं, मिले तो पूरे और गए तो पूरे। बात समझे। तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आपको स्ट्रक्चर बनाना आता हो। कई बार होता ना कि हाँ कोशिश करते हैं शायद बना लें,
और बाद में हाँ यहाँ नाइट्रोजन लगा था, यहाँ एक बॉन्ड होना चाहिए था, अब है कि नहीं कन्फ्यूज़न, ऐसा कोई भी केस हो तो स्ट्रक्चर मत बनाना। देखो 20% ही पेपर में आपका स्ट्रक्चर और IUPAC की बात की जाएगी, रेस्ट 80% आपका थ्योरेटिकल होगा। दूसरी खास चीज़ पास होने की सबसे सिंपल, ये 3 मॉडल पेपर दूंगा, 3 मॉडल पेपर में जितनी भी ड्रग कवर्ड हैं और आपके सिलेबस में स्ट्रिक्ट मार्क है, सिर्फ उतनी ड्रग का स्ट्रक्चर IUPAC रट डालो एकदम, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। सुबह उठते पहला काम रफ पेपर लो और जो 3 मॉडल पेपर मैं दे दूंगा उनके स्ट्रक्चर IUPAC बना डालो, कोई नहीं फेल कर सकता। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। एंटी नियोप्लास्टिक है ना, 2 बार मैंने अगर ध्यान दो तो सिर्फ चेक, अच्छा बहुत सारे बच्चे टॉपिक नहीं ढूंढ पाते हैं। देखो आज की डेट में इतने वीडियो हो गए हैं है ना, 300-350 वीडियो हो चुके हैं पिछले 8 महीने में, 8-9 महीने हुए हैं चैनल को अभी चालू किए हुए, स्टार्ट किए हुए, बहुत पुराना नहीं है, फिर भी इतने कम समय में इतने वीडियो मैंने डाल दिए। लेकिन आज की डेट में अगर टाइटल बार में यूट्यूब पे ऊपर लिख दो कोई टॉपिक एंटी नियोप्लास्टिक बाय अवरेंद्र सिंह या सिंपल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट बाय अवरेंद्र सिंह, ढूंढने नहीं, तुमको जाने नहीं प्लेलिस्ट में, वहीं से तुमको मिल जाएगा, निकल के आ जाएगा और पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एंटी नियोप्लास्टिक के बारे में लिखो भाई, एंटी कैंसरस ड्रग्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में लिखो। इसमें ये ऐसा टॉपिक है किसी भी ड्रग में, इस टॉपिक के किसी भी ड्रग में एस्ट्रिक मार्क नहीं दिया हुआ है, राइट। 3-4 ड्रग इसमें एक्सप्लेन करो, 8 नंबर मिल जाएंगे। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टाइप 1 हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट क्या होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दो, बाकी 3 ड्रग्स लिख दो। एड्रेनर्जिक जब भी देखो 8 नंबर में आए कंटेंट के साथ 3 ड्रग लिखनी है, तभी 8 नंबर मिलेंगे। ठीक वैसे ही एड्रेनर्जिक ड्रग की बात करते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग में क्लासिफिकेशन मस्ट, 8 नंबर में क्लासिफिकेशन मस्ट है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, डायूरेटिक्स और सल्फोनामाइड की बात कर रही हैं। देखो मैंने यहाँ पे कहा एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग को, लेकिन आपको 3 के तीनों पढ़ने, ये क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज होगी, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपके यही होगा। लेकिन आपको जो नोट्स बनाने हैं उसमें तीनों सॉल्व करने हैं। 3 मॉडल पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन का भी बचना नहीं चाहिए जो आप सॉल्व ना करो, और वही 20 रुपए की अपनी जो बुक है उसी को अपनी गीता कुरान सब मान लेना, समझ गए, वही आपको पास करा देगी, अच्छे नंबर ले आएगी। अदरवाइज केमिस्ट्री मिस्ट्री है अगर नहीं समझ में आई तो। ओके, एंटी ट्यूबरकुलर के बारे में भी पता भाई क्या होती है TB, कैसे ट्रीटमेंट होता है इसका, कॉजेटिव ऑर्गन क्या होता है। ठीक, क्लासिफिकेशन लिख दो, फर्स्ट लाइन ड्रग सेकंड लाइन ड्रग करके लिख सकते हो। ओके, और उसमें 2 या 3 ड्रग, 3 ड्रग तो एटलीस्ट 8 नंबर में, देखो हमेशा ध्यान रखो 3 ड्रग एटलीस्ट 3 ड्रग्स आपको है ना, तब 8 नंबर आपको मिलते, 3 ड्रग आपको एक्सप्लेन करनी है। सेम केस डायूरेटिक्स का है, डायूरेटिक्स में 8 नंबर में आया है। देखो जो फिगर बनाने का चलना, बहुत सारे बच्चे नेफ्रॉन बनाएंगे क्योंकि मैंने बनाया था, मुझे याद है, बनाने चलो तो पेज थोड़ा सा स्पेस कम लेके चलना, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में लिखोगे तो लास्ट में पेज कम पड़ जाते हैं। देखो बहुत सारे बच्चों का, जिन बच्चों को पढ़ाया, जिन बच्चों से बात होती, मेन समस्या क्या आती है, कुछ बच्चे के पास नॉलेज बहुत होता है, वो करते क्या है, करते ये हैं कि खूब बड़ा बड़ा सा या तो दूर दूर लिख देंगे या ज़्यादा कंटेंट डाल देते हैं। फिर होता क्या, लास्ट में आपके पास पेज कम पड़ जाता है, आधा पेज भी कम पड़ गया तो कोई देगा नहीं, और क्वेश्चन छूट गया तो बैक बचेगी नहीं। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, लिखना आपको है, ध्यान रखो। जब तक आपको आता है वो लिखो जो क्वेश्चन पेपर पूछता है, और जब नहीं आता तो तुम चाहे जो पूछो, हम लिखेंगे वही जो मुझे आता है ना। बस ये है कि जो कोई आइडिया ना हो तो बस ये ध्यान रख कर लो किस कैटेगरी की है। सिलेबस रट लो, सिलेबस आपका बहुत मेजर रोल जो है क्या एप्लीकेबल होगा, बहुत मेजर रोल अदा करेगा आपके पेपर सॉल्व करने में। बहुत कन्फ्यूज़न होगा कैटेगरी में, इधर की ड्रग डायूरेटिक हाइपोग्लाइसीमिक में, हाइपोग्लाइसीमिक एंटी ट्यूबरकुलर में, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रैंकुलाइजर में, इस तरह घुस जाती हैं इधर उधर ड्रग्स है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज एग्जाम टाइम पे खिचड़ी पक जाएगी।
पहला पेपर सोटिक्स का होगा, दूसरा पेपर केमिस्ट्री का होगा। केमिस्ट्री के पेपर में आज तक कभी गैप नहीं मिला, ध्यान रखना, गैप मिलेगा भी नहीं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक। फिर सल्फोनामाइड की बात की जाए, पाबा, याद रखो पाबा, सल्फोनामाइड अपने आप हो जाएगा, ठीक। 8 नंबर में क्लासिफिकेशन और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन जरूरी है, उसके बाद 3 ड्रग एक्सप्लेन कर दो। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन है राइट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ एनी 4 ड्रग्स। एक कन्फ्यूज़न है बच्चों को बड़ा कि सर केमिकल प्रॉपर्टी क्यों नहीं बताई जाती। अब सोचो डेप्सोन का स्ट्रक्चर ही याद करना इतना मुश्किल है, अब डेप्सोन का किसी के साथ रिएक्शन कराया जाए, फिर तीसरा प्रोडक्ट, बाप रे, इतने स्ट्रक्चर संभव है याद करना क्या? तो क्या आपके सिलेबस में इतना हो सकता है ही नहीं, है ना। जब सिंथेसिस नहीं है आपके सिलेबस में डेप्सोन की, तो बिना सिंथेसिस के केमिकल प्रॉपर्टी कहाँ से होंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में आप जो सॉल्युबिलिटी लिखते हो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो बस ये कर सकते हो कि आप सीधा फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट, या फिजिकल प्रॉपर्टी में आप सिंपल कलर, टेस्ट, ऑर्डर, स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी लिख के चले आओ, काम हो जाएगा, ठीक। डेप्सोन के बारे में लिखना है, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड के बारे में लिखना है, एट्रोपिन के बारे में लिखना है, प्रोप्रेनोलॉल है, क्लोरप्रोमाजीन के बारे में लिखना है। इन ड्रग्स के बारे में लिखो 4 नंबर में। एक ड्रग 4 नंबर में है तो स्ट्रक्चर लिखो, उसका IUPAC लिखो। अब कहोगे सर IUPAC तो पूछा नहीं, याद रहे बिना नाम के आपकी कोई आइडेंटिटी है क्या, तो स्ट्रक्चर पूछा है तो IUPAC अंडरस्टूड लिखना है, ठीक। उसके बाद फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी लिखो और यूज लिखो, 4 नंबर ऐसे मिल जाएंगे आपको, क्लियर सभी ड्रग में। फिर उसका 5 ही क्वेश्चन आते, ध्यान रखना। 5वां क्वेश्चन कैसा, डिफाइन सल्फोनामाइड विद एग्जाम्पल, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोट्राइमोक्साजोल। अगेन 8 नंबर में है तो सल्फोनामाइड के बारे में पूछेगा, तो क्या करोगे, सल्फोनामाइड क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर ड्रग के बारे में 2-3 ड्रग, इसने क्या स्पेशली कोट्राइमोक्साजोल के बारे में पूछा है, लेकिन अकेले कोट्राइमोक्साजोल लिख के 8 नंबर नहीं आने वाला। या तो आप कंप्लीट जो मैंने मोड ऑफ एक्शन वगैरह जो बताया है सब अच्छे से बहुत लिख दो, लास्ट में कोट्राइमोक्साजोल को अच्छे से, है ना, 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन है कोट्राइमोक्साजोल, याद रखना, है ना। तो उस तरह से करके ट्राइमेथोप्रिन और सल्फामेथोक्साजोल याद करो, हैं। तो इस तरह से करके ध्यान करके पढ़ के और सॉल्व करना। डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीबायोटिक विद सुटेबल एग्जाम्पल, है ना। एंटीबायोटिक बहुत बड़ा टॉपिक है, विद सुटेबल एग्जाम्पल कह दो। तो अब ऐसा मत करो खाली डिफाइन करो, क्लासीफाई कर दो और एग्जाम्पल लिख दो, डॉट डॉट डॉट, हाँ भाई पेंसिलिन है, पेंसिलिन जी है, पेंसिलिन वी है ना, क्लोराम्फेनिकोल, इस तरह से करके कर दो, बस हो जाए, नहीं होगा। ड्रग एक्सप्लेन करनी मस्ट है, ओके। लास्ट में डायग्नोस्टिक एजेंट, डायग्नोस्टिक एजेंट की आज तक ड्रग नहीं पूछी गई, ध्यान रखना। डायग्नोस्टिक एजेंट में हमेशा टाइटल के नाम पे ही पूछा गया और 8 नंबर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ध्यान दे लोगे तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इस तरह केमिस्ट्री का मॉडल पेपर खत्म हुआ पहला। 2 बाद में आएंगे, वो बाद में दे दिए जाएंगे, ओके। कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में लिखो, ओके।